राम राम, जय हिंद। यूपीएससी की तैयारी, देखो यूपीएससी की तैयारी हर कोई करना चाहता है और हर कोई एक आईएएस की नौकरी पाना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, लेकिन बन कोई नहीं पा रहा है। उसके पीछे कुछ कुछ रीज़न है। अब कुछ लोग हमसे कहेंगे तुम ज्ञान पेल लो, तुम बन गए हो क्या? हम बन नहीं गए ना, हमें बनना है। ठीक है, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है ना। हम तो अगर किसी नौकरी में, सीधा सा मेरा हिसाब किताब है कि अगर किसी भी नौकरी की हम तैयारी करने जाते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हम उसमें लग गए, और जब हम लग जाते सोचते हैं लग गए तो हमें क्या मज़ा आएगा, नहीं आएगा, तो हम करते नहीं है तैयारी उसकी। ठीक है, अब तुम लोग को एक बात हम समझाते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का वही है, अंडरस्टैंडिंग का गेम है पूरा, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन कितने चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। जब भी तुम यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अपने आप को मिनिमम 2 साल दे के नहीं चलोगे तो यकीन मानो तैयारी नहीं हो पाएगी। जिनको भी लग रहा हो कि कुछ लोगों को तुम लोग देख लेते हो कि वो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में उन्होंने क्रैक कर लिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लिया, तो यार तुम ये चीज़ समझ नहीं रहे हो कि उसने इंटर के बाद जैसे उसका 12वीं हुआ था उसके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई थी उसको यूपीएससी करना है, तो उसकी पढ़ाई उसी के सराउंडिंग में थी, उसकी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी, उसकी पढ़ाई के बीच बीच में उसी की तैयारी चल रही थी। तो उसका मतलब ये नहीं था कि उसने 1 साल की तैयारी में एग्जाम फोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं इसका मतलब था। इसका मतलब ये था कि वो 1 साल में अपने आप को पॉलिश करके आगे के। तो तुम्हें अगर एक आइडिया चाहिए, जितने भी हमने इंटरव्यूज देखे हैं, जितने भी लोगों को हमने सुना है, उनके सबके एक आइडिया के बेसिस पे हम अगर तुम्हें एक चीज बता सकते हैं तो वो ये है, अपने आप को यूपीएससी की तैयारी के लिए टोटल 700 डेज दे दो। 700 दिन अपने आप को दे दो उस एग्जाम की तैयारी के लिए, और यकीन मानो तुमने अगर 700 दिन दे दिए तो हम लिख के दे सकते हैं तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा। लेकिन 700 दिन के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी दिन एंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए, कोई भी डे ऑफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मूड ऑफ हो सकता है, उसको तुम ठीक करो, लेकिन कोई भी डे ऑफ नहीं चलेगा। और 700 दिन की तैयारी में तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन फाड़ दोगे, हम लिख के दे सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीजें कुछ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो 100 दिन होते हैं तैयारी के, 700 दिन में सबसे पहले जो 100 दिन होते हैं, उन 100 दिनों में हम करते हैं तैयारी बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, हम लोग एग्जाम की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं 100 दिन में। कैसे? उस 100 दिन में हम समझते हैं कि सिलेबस यूपीएससी क्या पूछता है, उस सिलेबस को हम रटते हैं कि उस सिलेबस को हमें रटना कैसे। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करते हैं यूपीएससी की तैयारी में, हम दूसरा काम ये करते हैं बैकग्राउंड में कि हम उसके पैटर्न को समझते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या उसका स्टेज रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, या फिर कौन से टॉपिक बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए हैं पिछले आने वाले टाइम से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ क्वेश्चन हैं जो आज के टाइम पे बिल्कुल इररिलेवेंट है। ठीक है, किसी भी कोई उनका वजूद रहा नहीं है उस सिलेबस में, ये चीजें समझनी पड़ेगी। तीसरी चीज, रिसोर्सेज। पहले 100 दिनों में हमें रिसोर्सेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें बुक्स कहाँ से लेनी है, नोट्स कहाँ से लेने हैं, किसकी क्लासें लेनी है, कोई अगर पेड क्लास लेनी है तो वो कौन सी लेनी है, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी शुरुआत के 100 दिनों में। अब अपने पास बचते हैं टोटल 600 दिन। 600 दिन में अगर हम बात करें उसकी क्या कहते हैं, सिलेबस की बात करें कि सिलेबस कितने दिनों में खत्म होगा, तो मेरे हिसाब से जो हमने लोगों को देखा है 300 दिनों में वो सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये हमने देखा है, हम अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, हमने लोगों के इंटरव्यू सुने उसके बारे में बता रहे हैं कि लोग 300 दिन एटलीस्ट देते हैं अपने सिलेबस को खत्म करने में, और बाकी के जो दिन बचते हैं उसको वो लोग लगाते हैं सिर्फ आंसर राइटिंग में। और जब सीसेट आता है, मतलब जब एग्जाम प्रीलिम्स होता है, तो उसके पहले 2 महीने पहले से वो सीसेट की और बाकी सबकी तैयारी चालू कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 700 दिन में आप यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आएंगे जल्दी एक वीडियो में। राम राम, जय।